Hello students, good morning. Once again I welcome to you in the today's science class. आपको पता है लास्ट टाइम हमने बताया था बेटा आपको मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर के बारे में। उसका शॉर्ट में मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर जो होता है वो वेदर रिपोर्ट को शो करने के लिए होता है। जैसा हमने आपको पहले बताया, उसमें दो अलग अलग स्केल होते हैं। एक को हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं और दूसरे को नीचे से ऊपर। तो एक जो है मिनिमम टेम्परेचर को शो करेगा और दूसरा मैक्सिमम टेम्परेचर को शो करेगा। ये बात हमने आपको बताई थी लास्ट टाइम, दैट इज अबाउट द मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। और अब हम बात कर रहे हैं आपके पास अबाउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स दैट। Laboratory thermometer. Now look what happened about the laboratory thermometer. You know that the clinical thermometer is meant for measuring body temperature. आपको पता है अभी अपन ने एक थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, that is the clinical thermometer. तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक और नेम हमने आपको बताया था, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये ओनली बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है, बॉडी टेम्परेचर। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो आता है that is laboratory thermometer. Laboratory thermometer. Laboratory thermometer किस काम आता है हम आपको बता रहे हैं। How can one measure the temperature of other object? अगर आपको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर निकालना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर काम में लेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे हॉट ऑब्जेक्ट हुए तो उसके लिए हम काम में लेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए थिक वॉल्ड फाइन बोर ग्लास कैपिलरी ट्यूब। केमिस्ट्री लैब के अंदर एक ट्यूब होती है, उसका नेम होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर बहुत थिन बोर होल होता है और कैपिलरी ट्यूब के दूसरे एंड पर मिलेगा आपको एक बल्ब, जैसा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी होता था। दिस बल्ब एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्यूब आर फिल्ड विद प्योर मर्करी। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी मर्करी को फिलअप किया जाता है। इसके अलावा दूसरे लिक्विड भी आ सकते हैं, लेकिन मर्करी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। द स्टेप इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज, usually from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, इसका जो रेंज होती है वो तो हमने बताई थी लास्ट टाइम आपको, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसकी जो रेंज होगी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये होगी आपके पास, दैट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर लाइज बिटवीन -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। वी मस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। We would need this information to read a temperature on the thermometer correctly. ध्यान से देखना, -10 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां से लेकर और 110, मतलब कि 110 डिग्री तक उसकी वैल्यू होगी और उसके बीच का जो भी पॉइंट होगा उसको हम स्मॉल इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे और हर पार्ट को, हर डिवीजन को डिग्री माना जाएगा।
अब हम आपको बात कर रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है या नहीं। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ टेप वाटर, टू मेजर द temperature of tap water from laboratory thermometer, laboratory thermometer, ये होगा आपका M। इसमें हमने क्या किया, ध्यान से देखना। फर्स्ट वन, वी अरेंज वन स्टैंड, ये एक स्टैंड हमने मैनेज कर दिया। ये स्टैंड मेटल का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। और उसके बाद उसके नीचे हमने एक बीकर रखा और उस बीकर के अंदर हमने रख दिया टेप वाटर। देख रहे हैं आप, टू थर्ड हमने फिलअप किया इसको, मतलब आपका इतना वाला पोर्शन फिलअप होगा वाटर से, और ऊपर से हमने एक थ्रेड से बांध करके और थर्मोमीटर इससे कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखना, ध्यान रहना चाहिए आपका जो भी थर्मोमीटर है वो बीकर के किसी भी साइड को टच नहीं करे। वी लेवल इट, दिस इज स्टैंड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, thermometer, this is beaker, और नेक्स्ट होगा टेप वाटर। ये डायग्राम होगा आपके पास। अब जैसे ही आप उसको थर्मोमीटर को टेप वाटर में टच करेंगे, यहाँ का जो मर्करी लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसका थर्मोमीटर का जो बल्ब होगा वो बीकर के किसी भी साइड को टच नहीं करेगा और नहीं बॉटम को टच करेगा। और आपको पता है यहाँ से मर्करी लेवल धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के वो रुक जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट इट रिमेन फिक्स्ड व्हिच गिव द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ द टेप। तो जो आपका होगा टेम्परेचर वो मिल जाएगा आपको। वो 35 भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। इसको 38 डिग्री सेल्सियस सपोज आपका होगा। दिस इज द व्हाट टू मेजर द temperature of tap water with the help of laboratory thermometer। उसके आगे सुनिए आप, इसी से रिलेटेड अगर ये एक्टिविटी आपकी आती है, आप डायग्राम याद रखें, लेबलिंग ध्यान रखें, जो हमने बताया उसका हिंदी मीन्स याद रखें और उसके बाद उसको इंग्लिश लैंग्वेज में अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लिखें। ध्यान रखना, डायग्राम आपका सिंपली पेंसिल से ड्रॉ करिए, लेबल होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास कलर है यू कैन यूज कलर, अदरवाइज सिंपली ड्रॉ फ्रॉम पेंसिल। अब दूसरी एक्टिविटी और बता रहे हैं हम आपको, दैट इज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स बाय डिफरेंट थर्मोमीटर। आपके पास अलग अलग चीजें हैं, उनका टेम्परेचर अलग अलग थर्मोमीटर से यूज करना है, निकालना है। आपके पास
क्या चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। हॉट वाटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। पहले वाला हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और उसमें देखो फर्स्ट वन क्या बताया हमने, एक स्टैंड लिया और उसको ऐसे ही बीकर रख दिया, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमने डाल दिया उसके अंदर। और ध्यान रखना इस बार टेप वाटर नहीं लेकर के यहाँ पर हम हॉट वाटर लेंगे। और इस बार भी वही कंडीशन रहेगी, बीकर के किसी भी साइड को लेबोरेटरी थर्मोमीटर टच नहीं करेगा और हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ता हुआ जा रहा है नाउ। और कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, टेक द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, हम उसका जो हॉट वाटर है उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे और थर्मोमीटर को हम हॉट वाटर से बाहर निकालेंगे। आपको पता है हॉट वाटर से बाहर निकलने, जैसे ही आप बाहर निकालेंगे उसका जो मर्करी थ्रेड है थर्मोमीटर का वो एकदम से डाउन हो जाएगा। थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगन्स टू फॉल। मतलब जब तक वो हॉट वाटर के कांटेक्ट में टेम्परेचर शो करेगा, लेकिन अब उसके बाद बाहर निकलने के बाद वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमने दूसरे केस की बात कर रहे हैं। हमने क्या करा, क्लिनिकल थर्मोमीटर लिया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करने के बाद वाटर से वॉश किया और किसी अपने फ्रेंड के माउथ में हमने टेम्परेचर नोट करने के लिए डाल दिया 1 मिनट के लिए। उसमें हमने उसी पोजीशन में रखा और वापस से हमने थर्मोमीटर को बाहर निकाला। माउथ से बाहर निकलने के बाद उसका मर्करी लेवल डाउन नहीं गया और उसकी रीडिंग हमने नोट कर ली। इस एक्टिविटी में एक बात क्लियर हो गई कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक डिफरेंस होता है। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, किंक की वजह से जब तक आप उसको झटका नहीं देंगे, जर्क नहीं देंगे, मर्करी लेवल डाउन नहीं आएगा। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है, तो जैसे ही हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट से दूर हटाएंगे आप, उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा। कंक्लूजन क्या रहा बेटा, इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन माउथ से बाहर निकलने के बाद एकदम टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। फॉर दिस रीजन क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक नियर द बल्ब which prevent mercury level from falling on its own. Therefore, level of mercury in the stem remains the same. So, this is the end of our today's matter. And next timing we will complete our check your knowledge second. Ready for it? Thank you very much.